बढ़ते आगे, कानपुर में बारिश ने नगर निगम के दाव की पोल खोलकर रख दी है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। ब्रह्मनगर से लेकर गुमटी गुरुद्वारा तक की सड़कें बदहाल है, जहां गड्ढों को मलबा डालकर जैसे तैसे भरा जा रहा है, लेकिन बारिश में सब धुल गया। ब्रह्मनगर चौराहे पर बना बड़ा गड्ढा लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। मरम्मत का काम बेहद धीमी गति से हो रहा है, जिससे जनता में नाराजगी है। लोग मांग कर रहे हैं कि सड़कों की स्थायी मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। कानपुर में इन दिनों लोग गड्ढों से परेशान हैं। दरअसल सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं क्योंकि पुराने गड्ढे जो हुए थे उन्हें भरने में लापरवाही बरती गई। इन्हें कूड़ा डाल करके भरा गया और बाद में ऊपर से सड़क बना दी गई, जिसकी वजह से फिर बारिश हुई तो ये गड्ढे फिर से दरकने लगे, धंसने लगे और धंसने के बाद जब इनकी मरम्मत नहीं की गई तो इनकी शक्ल इस तरीके से निकल करके सामने आई। आप सामने देख सकते हैं कि ब्रह्मनगर चौराहे पर एक छोटा सा गड्ढा हुआ था और इसके बाद जब पानी बरसा तब ये विकराल गड्ढे में तब्दील हो गया, पूरा चौराहा धंस गया और इसके बाद अब यहाँ पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। लेकिन इसी तरीके की स्थितियाँ कानपुर शहर में तमाम जगह पर देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे हो रहे हैं, बीच सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं, जिनसे राहगीरों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सालों में मरम्मत कार्य किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई है। क्षेत्रीय नागरिक हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि ब्रह्मनगर चौराहे के आसपास रहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आपके क्षेत्र में तमाम गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है इनका? देखिए, ब्रह्मनगर चौराहे से अगर आप गुमटी गुरुद्वारे तक चलेंगे तो इस समय पहला गड्ढा ये है, दूसरा गड्ढा जो है स्वागत होटल के सामने है, तीसरा बनारसी टी स्टॉल के सामने जिसके अंदर उन्होंने मलबा भर दिया, चौथा गड्ढा घोष चौराहे पर सड़क एकदम से बैठ गई है और लोगों को झटके लग रहे हैं, वो भी किसी भी दिन सड़क बैठ सकती है। ये तो इतना बड़ा गड्ढा है, समझ के चलिए। इस तरीके से गड्ढे चूँकि नीचे डॉट नाले चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने बनाए गए 100-150 साल पुराने हैं, उसको कई बार ये प्रयास किया गया कि पाइपलाइन डाल दी जाए जिससे धंसे ना। अब उसकी मियाद पूरी हो चुकी है और ये हर साल का रोना आज का नहीं है। बरसात सबसे बड़ा कारण है भाई साहब इसका, और थोड़ा सा जैसे ठेकेदार वगैरह जिनको ये काम दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभा रहे हैं। अगर वो पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी निभावें, लेबर बढ़ावें, दिन रात काम करें, तब तो ये यातायात सुलभ हो सकता है। वो लोग दिन में काम बंद कर देते हैं, रात में काम करते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, जितना वो काम करते हैं बरसात के मौसम में पानी बरसता फिर उतना बर्बाद हो जाता है। तो उनको एक प्रॉपर प्लानिंग बना के काम करना पड़ेगा और हमें नहीं लगता कि ठेकेदार जिसको भी ये ठेका मिला हो वो जिम्मेदार से काम कर रहे हैं। तो पुराने जो गड्ढे हुए थे उनको किस तरीके से भरने का काम किया गया? ये तो एक बड़ा गड्ढा है, बड़ी सड़क धंसी है, यहाँ पर बाकायदा ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो छोटे मोटे गड्ढे हो जाते हैं उनको पिछले दिनों कैसे भरा गया? देखा जाता है दोबारा वहीं पर गड्ढा हो जाता है उसी जगह पर। उसका ये कारण है कि अगर वो जो गड्ढा हुआ है उसको प्रॉपर रूप से अगल बगल उसको पूरा खोद के कायदे से उसमें गिट्टी, मोरंग, सीमेंट का मसाला डालें। ये लोग करते क्या है कि धूल गर्दा और ये आपका मलबा ला के भर देते हैं और पानी बरसता है तो वो मलबा फिर बैठ जाता है तो गड्ढा और बड़ा हो जाता है। तो कानपुर में फ़िलहाल जो सड़क पर हो रहे गड्ढे हैं वो एक बड़ी समस्या है, राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी है। उन्हें चक्कर काट करके गुजरना पड़ता है और कई बार अचानक सड़क धंसने की वजह से लोगों की जान पर भी बनाती है। लेकिन नगर निगम के सहित तमाम जिम्मेदार विभाग लापरवाह बने हुए हैं, क्योंकि जब गड्ढे होते हैं तो इन्हें बिना प्रोटोकॉल का पालन किए हुए भर दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट कानपुर। और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश का पीडीए फर्जी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कहा, अखिलेश की सरकार में पिछड़ों और दलितों का दमन हुआ। अखिलेश यादव की सत्ता गुंडों और माफियाओं की। 2017 में जनता ने सत्ता बीजेपी को सौंपी। 2047 तक सपा का कोई भविष्य नहीं है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पहले तो पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है। 2012 से 2017 तक वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और सबसे ज़्यादा दमन अगर उन्होंने किसी का किया था तो पिछड़ों का किया था, दलितों का किया था, अगड़ों का किया था। उनकी सरकार से के कार्यकाल को अगर याद करो तो लोगों को भय से कांपने लगते हैं, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी सत्ता केवल गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए, दंगाइयों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए पाई थी। लेकिन जब उन्होंने यह अत्याचार किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश को प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपा और यह तय कर लिया कि अब 2047 तक सपा का कोई भविष्य नहीं।
देश की पहली AIA यूनिवर्सिटी का शुभारंभ सीएम योगी ने उन्नाव में किया और ये यूनिवर्सिटी लखनऊ कानपुर स्थित राजमार्ग पर मौजूद है। ये विश्वविद्यालय तकनीकी वैश्विक स्तर की शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी यूनिवर्सिटीज पूरे भारत की युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में मददगार साबित होंगी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में डर और भय का माहौल था, लेकिन अब कानून का राज है। युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और आधुनिकता के साथ साथ संस्कारवान शिक्षा मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, वह भी आप यहां दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी बनेगी, विकास के नए द्वार खुलेगी। याद रखना, हर निवेश विकास के एक नए द्वार को आगे बढ़ाता है, बेहतर कनेक्टिविटी को तैयार करता है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता की स्थिति थी, कोई सुरक्षित नहीं था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न आम नागरिक सुरक्षित था। असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं हो सकता। उपद्रव के माहौल में बेहतर भविष्य के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उपद्रव और अराजकता के माहौल में भविष्य के सुनहरे सपने नहीं बुने जा सकते। अगर भविष्य के सुनहरे सपनों को बुनना है, उत्साहपूर्ण माहौल तैयार करना है, उमंग और उत्साह का माहौल तैयार करना है, तो हमें उसके लिए बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि हमें अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और ये यूनिवर्सिटी लखनऊ कानपुर स्थित राजमार्ग पर मौजूद है। ये विश्वविद्यालय तकनीकी वैश्विक स्तर की शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी यूनिवर्सिटीज पूरे भारत की युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में मददगार साबित होंगी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में डर और भय का माहौल था, लेकिन अब कानून का राज है। युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और आधुनिकता के साथ साथ संस्कारवान शिक्षा मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, वह भी आप यहां दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी बनेगी, विकास के नए द्वार खुलेगी। याद रखना, हर निवेश विकास के एक नए द्वार को आगे बढ़ाता है, बेहतर कनेक्टिविटी को तैयार करता है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता की स्थिति थी, कोई सुरक्षित नहीं था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न आम नागरिक सुरक्षित था। असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं हो सकता। उपद्रव के माहौल में बेहतर भविष्य के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उपद्रव और अराजकता के माहौल में भविष्य के सुनहरे सपने नहीं बुने जा सकते। अगर भविष्य के सुनहरे सपनों को बुनना है, उत्साहपूर्ण माहौल तैयार करना है, उमंग और उत्साह का माहौल तैयार करना है, तो हमें उसके लिए बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि हमें अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं
दिव्य रहे और